नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने स्वरों के वर्गीकरण पर बात की थी। वर्ण विचार पर परिचयात्मक टिप्पणी भी की। आज उसी से आगे बढ़ते हैं और स्वर के वर्गीकरण में हम मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेदों की चर्चा करते हैं कि मात्रा काल के आधार पर किस तरह स्वर को बांटा जाता है। यानी कि स्वर के वर्गीकरण का पहला आधार अवधि के आधार पर, उच्चारण की अवधि के आधार पर या मात्रा काल की अवधि के आधार पर। शुरू करते हैं। तो उच्चारण एवं अवधि मात्रा काल के आधार पर वर्णों का विश्लेषण करते हैं, स्वरों का विश्लेषण करते हैं। तो उच्चारण अवधि मात्रा काल के आधार पर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले ह्रस्व वर्ण यानी कि छोटे, दूसरे दीर्घ वर्ण यानी कि बड़े, और तीसरे प्लूत वर्ण। ह्रस्व वर्ण 4 प्रकार के हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ वर्ण 7 प्रकार के हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लूत वर्ण, प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लूत होता है। किस तरह से होता है? कई वर्णों का उच्चारण करते समय हमें सामान्य से अधिक देरी लगती है। जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओ के ऊपर हम कुछ लंबे समय तक जोर देकर के बोलते हैं, ओम। तो ओ वर्ण पर हमने और वर्णों से ज़्यादा जोर दिया। इसी के कारण जब सामान्य से अधिक हम किसी स्वर के ऊपर जोर लगाते हैं तो इस तरह के वर्ण प्लूत कहलाते हैं। ह्रस्व वर्णों की बात करते हैं, ये संख्या में 4 हैं। और महत्वपूर्ण बात, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। यह पेपर में पूछा जा सकता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, या ह्रस्व स्वर को अन्य किस स्वर के नाम से जाना जाता है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और दीर्घ वर्णों को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। इनमें भी एक अंतर है, ए, ऐ, ओ, औ। इन 4 वर्णों को, 7 में से इन 4 वर्णों को संधि स्वर या संधि अक्षर के नाम से जानते हैं। ये 7 वर्ण हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ए, ऐ, ओ, औ इन 4 वर्णों को संधि स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की, तो इनको बोलने में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। यह अधिकतर प्राय 2 स्वरों से मिलकर बने हुए होते हैं। प्लूत स्वर, प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लूत भी होता है, ऐसा माना जाता है। यदि किसी वर्ण को स्वर में उच्चारण करते समय तिगुना समय लगे तो वह प्लूत कहलाएगा। जैसे ओम, मैंने अभी अभी आपको बताया था। प्लूत स्वरों को प्राय इस 3 के निशान से, चिन्ह से दर्शाया जाता है। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर हम स्वरों का विवेचन करते हैं। इसमें 3 भागों में स्वर को बांटा गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लूत स्वर, प्रत्येक स्वर अपने आप में प्लूत होता है, ऐसा माना जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जबकि दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनमें ए, ऐ, ओ, औ को संधि स्वर या संधि अक्षर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है। यह 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। और प्लूत स्वर, किसी वर्ण को उच्चारण करते समय यदि तिगुना समय लगे
तो वह प्लूत स्वर कहलाएगा। जैसे ओम, इसका उच्चारण करते समय ओ पर हम अधिक जोर देते हैं अन्य स्वरों की अपेक्षा, इसलिए यह प्लूत स्वर है। प्लूत स्वरों को 3 के चिन्ह से, 3 के निशान से दर्शाया जाता है। इसमें एक समझने वाली बात है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा भी जाता है। जानकारी के लिए भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग ऐसा पूछ लिया करते हैं। हम पट्टी पहाड़े में अंग अंगूर और अ खाली ये 2 वर्णों को पढ़ते हैं, यानी कि अम का अनुस्वार और अ का विसर्ग। ये 12 खड़ी में हम लिखते हैं, परंतु ये शुद्ध स्वर नहीं होते। व्याकरण में इन्हें आयोगवाही वर्ण माना जाता है। अम और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग 12 खड़ी में लिखे तो जाते हैं, परंतु शुद्ध स्वर नहीं होते। इन्हें व्याकरण में अयोगवाही वर्ण माना जाता है। नोट है, अम यानी कि अनुस्वार तथा अ यानी कि विसर्ग हम 12 खड़ी में लिखते हैं, परंतु ये शुद्ध स्वर नहीं होते हैं। व्याकरण में इन्हें अयोगवाही वर्ण माना जाता है। यह एक छोटा प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकता है। पूछा जा सकता है अयोगवाही वर्ण कौन से होते हैं, या अ और अम को देकर के पूछ ले कि ये किस प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखना। तो आज हमने उच्चारण की अवधि के आधार पर वर्ण स्वरों का वर्गीकरण को समझने का प्रयास किया। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, इन 3 भागों के अंदर इसे बांटा गया है। कल हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। इतना आप समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। धन्यवाद।